कहानी बाप की कुर्बानी। एक छोटे से गांव में जहां फसलें लहलहाती थी और हर तरफ हरियाली थी, एक गरीब बाप अपनी 4 बेटियों के साथ रहता था। बाप का नाम रहमान था। रहमान एक मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी बेटियों को पेट भर खाना दे सके। उसकी बीवी का इंतकाल कई साल पहले हो गया था और तब से वो अपनी बेटियों की तनहा कफील था। रहमान की 4 बेटियां थी, फातिमा, इशरत, जैनब और सबीन। फातिमा सबसे बड़ी थी, जो अपने वालिद की मदद करती थी और घर के काम संभालती थी। इशरत और जैनब दोनों होशियार और मेहनती थी, जबकि सबीन सबसे छोटी और शरारती थी। चारों बेटियां अपने बाप से बेहद मोहब्बत करती थी और उसकी हर बात मानती थी। रहमान की जिंदगी मुश्किल थी। वो रोजाना मजदूरी करता था, लेकिन कमाई इतनी नहीं होती थी कि वो अपनी बेटियों की शादियों का इंतजाम कर सके। गांव के लोग रहमान को इज्जत देते थे, लेकिन उनकी गरीबी की वजह से कोई भी अपनी बेटियों को रहमान के घर ब्याहने को तैयार नहीं था। एक दिन रहमान ने अपनी बेटियों को जमा किया और कहा, बेटियों, तुम सब मेरी जिंदगी का रोशन चिराग हो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी शादियों का इंतजाम नहीं कर सका। फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगी। हम आपके साथ रहना चाहती हैं, चाहे हमारी शादियां हो या ना हो। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि उसकी बेटियां उससे बेहद मोहब्बत करती हैं, लेकिन वो ये भी जानता था कि समाज के दबाव की वजह से उनकी शादियां जरूरी थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया स्कूल बन गया। रहमान ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का फैसला किया ताकि वो तालीम हासिल कर सके और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सके। फातिमा, इशरत, जैनब और सबीन ने मेहनत की और अपनी तालीम में कामयाबी हासिल की। वक्त गुजरता गया और रहमान की बेटियां जवान हो गई। फातिमा ने एक अध्यापिका की नौकरी हासिल की, जबकि इशरत और जैनब ने अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। सबीन, जो अब बड़ी हो चुकी थी, ने अपनी तालीम जारी रखी और एक नर्स बनने का ख्वाब देखा। रहमान की मेहनत और कुर्बानियों का फल आखिरकार मिलना शुरू हो गया। गांव के लोगों ने रहमान की बेटियों की कामयाबियों को देखा और उनकी इज्जत करना शुरू कर दिया। कुछ परिवारों ने रहमान के घर रिश्ते भेजना शुरू कर दिए। फातिमा की शादी एक अच्छे परिवार में हुई, जिसके बाद इशरत और जैनब की शादियां भी हो गई। सबीन ने अपनी तालीम मुकम्मल की और एक नर्स बन गई। रहमान ने अपनी बेटियों को खुश देखकर इत्मीनान का सांस लिया। रहमान की कुर्बानियों ने न सिर्फ उसकी बेटियों का मुस्तकबिल महफूज कर दिया, बल्कि पूरे गांव को एक नई उम्मीद बख्शी। उसकी मेहनत और कुर्बानी की कहानी गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही और हर कोई इसे बाप की कुर्बानी के नाम से याद करता रहा। यह कहानी एक बाप की बेलौस मेहनत और कुर्बानी की अक्स है। रहमान जैसे बाप हर समाज की कीमती हिस्सा होते हैं, जो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल को बर्दाश्त करते हैं और उन्हें बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनकी कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती।